हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन का हम लोग नेक्स्ट मेथड को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का ये सेशन जो है ये आपको थर्ड लेक्चर है एक्चुअली। ठीक है, थर्ड लेक्चर आपका जी है ना। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताए थे, तो नोमेनक्लेचर का थोड़ा बहुत बताए थे। सेकंड लेक्चर जो कि कल चला था जिसमें कुछ प्रिपरेशन का बताए थे जी, और आज आपका एक थर्ड लेक्चर है जिसमें और प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे। आज कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आने हैं जिसके मैकेनिज्म को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक्स में ऐसे ही दे रखा है लेकिन उसके पीछे का बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस मैकेनिज्म है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग समझेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है ना, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। देखिएगा सब लोग ध्यान से, कल के क्लास में हम लोग क्या किए थे, पॉइजन रिडक्शन के को डिस्कस करते हुए खत्म किए थे जी टॉपिक को। पॉइजन रिडक्शन के टॉपिक को क्या किए थे, कल के क्लास में कवर किए थे। ठीक है, और आज का जो सेशन है, आज के इस सेशन में क्या करेंगे, नाइट्राइल हुआ, एस्टर हुआ, इसका रिडक्शन करके करेंगे। कल के शायद सेशन में नाइट्राइल का भी शायद कर चुके थे, समझे ना जो कि स्टीफेंस रिडक्शन आपको बताए थे, है ना, स्टीफेंस रिडक्शन बताए थे कल के क्लास में। और आज आपको उसी का नाइट्राइल का डाइवल एच के द्वारा कराएंगे। डाइवल एच का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पलट के देख लीजिएगा, तो जेई मेंस में, नीट में कई बार उठा के इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, समझे ना। तो आज इसके मैकेनिज्म को भी हम लोग देखेंगे कैसे आपका डाइवल एच का रिएक्शन होता है, समझे ना। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका कम से कम, इससे रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पीवाईक्यू में, कम से कम 10 क्वेश्चन मिल जाएगा। मे भी उससे ज़्यादा हो सकता है, समझा ना, लेकिन 10 क्वेश्चन तो कम से कम मिल ही जाएगा आपको जी जेई मेंस में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हम लोग देखते हैं जी कि कैसे डाइवल एच जो है ना रिड्यूस करता है किसको, नाइट्राइल को रिड्यूस करके और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो बनेगा आपका जी क्या, अल्डिहाइड। ठीक है ना, चलिए अल्डिहाइड बनाने के लिए इसका स्पेशली प्रिपरेशन मतलब इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, समझे ना। तो चलिए लिखिएगा फटाफट, रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल एंड एस्टर, नाइट्राइल एंड एस्टर विथ डाइवल एच। ठीक है ना, डाइवल एच का फुल फॉर्म क्या होगा आपका जी, इसका फुल फॉर्म होता है डाई आइसोब्यूटाइल, है ना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये होता है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना जी, चलिए इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। देखिए एल्यूमिनियम हो गया जी आपका, इससे क्या रहता है जुड़ा हुआ, डाई आइसोब्यूटाइल। डाई का मतलब हो गया दो, आइसो मतलब आइसोब्यूटाइल तो समझते हैं सब लोग जी, है ना। तो चलिए ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। आइसोब्यूटाइल ऐसा बनाए थे। चलिए एक कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है इससे, फिर आपको क्या हो गया आपका जी तो डाइसोब्यूटाइल का कहानी का था उसका देखिए जी क्या, एक आपको हाइड्रोजन होगा जुड़ा हुआ, समझ बात था जी, है ना, हाइड्रोजन हो गया जुड़ा आपका जी। तो यही तो आपका है क्या, डाइवल एच, है ना, डाइवल एच, डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल दो ठो हो गया, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या समझे, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम और हाइड्राइड। हाइड्राइड यहाँ पे लगाने का सेंस समझिए ध्यान से जी। हाइड्राइड जो बोला गया है ना, हाइड्राइड, तो इसके पास ना एक टेंडेंसी रहेगा किसको देने का, तो H- को देने का। याद रखिएगा, H- को देने का इसके पास टेंडेंसी रहेगा। हाइड्राइड, आइड मतलब होता है ये आपका जी कि क्या, किसके पास निगेटिव आपका क्या हो, चार्ज हो। तो हाइड्रोजन के पास क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा, मिस क्या होगा, आपको इसके पास रहेगा टेंडेंसी क्या देने का, H- देने का टेंडेंसी रहेगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी। तो चलिए देखिएगा जी, इसके रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका रिएक्शन होगा। ठीक है ना जी, चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से। आपके पास क्या है, अमाइन है, ये कुछ इस प्रकार का क्या है आपका जी, अमाइन है, ये लीजिए, अमाइन नहीं साइनाइड है। ठीक है ना, सबसे पहले इसको आइमीन में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए तो अब देखिएगा जी इसका कैसे कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, कैसे देखिए सब लोग ध्यान से। देखिए ये आपके पास क्या था, अल्काइल साइनाइड था,
हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डाइबल H के साथ रिएक्शन करेंगे। डाइबल H के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या करेंगे जी, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, अल्डिहाइड मिल जाएगा, समझे ना। तो चलिए सबसे पहला जो यहाँ पे यूज होगा वही आपका होगा क्या, डी डाइबल H, इसका यूज होगा। फिर दूसरा हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे जी, हम लोग इस्तेमाल करेंगे H2O का। बदले में क्या देगा, CH2 है ना, ये C, और ये जो आपको था, ये जो था साइनाइड जो पार्ट था, वही साइनाइड वाला पार्ट किस में कन्वर्ट होगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और जो नाइट्रोजन था वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे बात ना जी, ये इस प्रकार से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होगा, किस तरीके से रिएक्शन करेगा, सब लोग देखिएगा ध्यान से। मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा आपका जी, RCH2 है ना, C ये आपको इस प्रकार से है ना। सबसे पहले क्या होगा, आपको आएगा कौन, डाइबल H आएगा। तो चलिए लाते हैं जी उसको। तो ले आए आपका जी किसको, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम है, हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है ना। और इधर आपका क्या जी, ब्यूटाइल हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया, इधर आपको क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया। इस तरीके से दिखा दिए, IBU लिख दिए, मैं इसके आइसोब्यूटाइल दिखा दिए जी, कोई दिक्कत है किसी को भी। चलिए अब यहाँ से देखिए आप लोग ध्यान से, हम क्या बोले ना कि इसके पास एक टेंडेंसी रहता है जी क्या देने का, तो H- देने का टेंडेंसी रहता है, H- देने का टेंडेंसी रहता है। अभी देखिएगा इसके पास क्या है, पार्सल पॉजिटिव, इसके पास क्या है, पार्सल निगेटिव, है कि नहीं जी, कोई दिक्कत है किसी को भी। इसके पास आपका क्या होगा जी, तो इसके पास आपको लोन पे इलेक्ट्रॉन भी तक होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस सेल में, तो कितना 3 बॉन्ड तो बना ही रहा है, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा जी इसके पास। इसके पास पार्सल पॉजिटिव, इसके पास क्या पार्सल निगेटिव, है ना। यहाँ पे क्या पार्सल निगेटिव, यहाँ पे क्या पार्सल पॉजिटिव। अब देखिए पूरी तरीके से क्या होगा, ये बॉन्ड आपको यहाँ शिफ्ट करेगा, हाइड्रोजन के पास शिफ्ट करेगा, है ना। दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो गया, ये बन जाएगा निगेटिव, निगेटिव बनेगा तो कहाँ पे अटैक जाके करेगा, पॉजिटिव पे जाके अटैक करेगा। तो इसका अटैक जो होगा वो कहाँ होगा आपका जी, इसका अटैक क्या होगा, इस वाले पोजीशन पे होगा, पॉजिटिव पे। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना। और फिर ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, इस तरीके से कर दिया अटैक जी, कोई दिक्कत है किसी को भी। तो अब आपको इसके बाद क्या बनेगा जी, तो ये बनेगा RCH2C, यहाँ से आ गया हाइड्रोजन जाके जुड़ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ आपको नाइट्रोजन, और इससे जुड़ गया एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम जुड़ गया। अब इससे आपका क्या था, IBU था पहले से जुड़ा हुआ, है ना, और ये था क्या, IBU था जुड़ा हुआ, ठीक। IBU कहने का सेंस क्या आपका जी, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल जो पीछे जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाए थे जी, एल्युमिनियम से नहीं था जुड़ा आपका जी, 2 कार्बन का चेन, है ना, आइसोब्यूटाइल। तो ये इस प्रकार से जुड़ गया। तो सबसे पहला स्टेप तो आप लोगों को समझ में आ गया जी, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, यही होगा, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, है ना, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये वाटर क्या करेगा, इसको, है ना, इसको क्या करेगा, इसको आपको, अच्छा देखिए ये जैसे अटैक किया होता है, ये वाला बॉन्ड ना इधर शिफ्ट कर गया होगा, इससे लोन पे इलेक्ट्रॉन इसके पास फिर से आ गया वापस, ये वाला लोन पे इस पे अटैक करके जुड़ गया आपका जी एल्युमिनियम से, और ये जो पूरी तरीके से बॉन्ड जो इसके ऊपर शिफ्ट किया, तो वो आपका क्या आया, इस तरह से लोन पे इलेक्ट्रॉन के रूप में आ गया। समझे बात ना जी, है ना। अब देखिएगा वाटर के साथ जो रिएक्शन करेंगे, तो वाटर का रोल यहाँ पे क्या होगा, समझिएगा सब लोग ध्यान से। RCH2 है ना, C है, ठीक है जी, कोई दिक्कत है किसी को भी। उसके बाद देखिएगा हाइड्रोजन था यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ था लगा हुआ कौन जी आपका, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद कौन था लगा आपका जी, तो आइसोब्यूटाइल, दो था लगा हुआ, ऐसा लगा दिए जी। वाटर क्या करेगा, इस वाले पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, समझे बात ना जी, इस वाले पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है। तो चलिए लीजिए वाटर को ले आए हम लोग जी, ऐसे अटैक करेगा जी, है कि नहीं, अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ना इधर शिफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को भी जी, है ना। ये बॉन्ड क्या होगा, झट से क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए शिफ्ट करवा दीजिए। तो ये आपको कुछ इस तरीके से बन गया RCH2, है ना, C, इससे कौन जुड़ गया, इससे जुड़ गया ये, ऊपर में क्या हाइड्रोजन, इधर क्या आपका जी नाइट्रोजन, है ना। इसके पास आपका फिर से क्या हो गया आपका जी, निगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके पास, पहले से लोन पे इलेक्ट्रॉन था, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एल्युमिनियम, और ये क्या है, आइसोब्यूटाइल का होल ट्वाइस, ऐसा है। कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। इसके पास निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि अभी तो कोई चार्ज नहीं था,
पहले से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास था ही, ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था उसको नीचे हम दिखा दिए थोड़ा सा, पहले से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था ही, अब ये आपको पाई बॉन्ड फिर से इधर शिफ्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये जो वाटर जुड़ा है तो इसके पास प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया तो ये झट से आपका क्या हो जाए, आपका हाइड्रोजन अपना बॉन्ड को लूज करके और हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा आपका जी, हाइड्रोजन क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से लूज करके और हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो ये क्या बनाएगा आपका जी, CH2C, H ऊपर में था ही, OH है ना, NH, अब इससे क्या जुड़ गया आपका जी, हाइड्रोजन आगे जुड़ गया, लोन पे इलेक्ट्रॉन है ही, एल्युमिनियम, ठीक, और फिर क्या, आइसो ब्यूटाइल का होल ट्वाइस, ऐसे हो गया जी, कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। अब देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, और ये कुछ इस तरीके से क्या होगा, RCH2CH ऊपर था ही, ये आपको इस तरीके से हो गया, ये बॉन्ड पूरी तरीके से क्या आपका जी इसके पास शिफ्ट कर चुका है, तो शिफ्ट कर चुका है, ये हाइड्रोजन भी आपका क्या इसकी तरफ चला जाएगा, तो हाइड्रोजन भी चला जाएगा, तो ये क्या बना लेगा आपका जी, ये बन गया क्या, अल्डिहाइड बन गया, और ये बन गया क्या, NH2Al और आइसोब्यूटाइल, ऐसा बन गया, है ना। वाटर रहेगा और तो वाटर से और रिएक्शन करेगा ये, तो वाटर से रिएक्शन करके फिर से क्या करेगा ये आपका जी, ये कन्वर्ट होगा किस में, इसको मिल जाएगा हाइड्रोजन, इसको मिल जाएगा OH, तो ये क्या बन जाएगा आपका जी, तो ये बन जाएगा आपका NH3 बन जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, Al, आपको आइसोब्यूटाइल का होल ट्वाइस OH, लीजिए इस तरीके का बन गया जी, है कि नहीं। तो आपको अमोनिया भी निकल गया, ये भी बेचारा साइड हो गया, ठीक है ना जी, क्योंकि जो हाइड्रोजन देने का काम किया दिया हाइड्रोजन, इसको बदले में क्या मिल गया, OH मिल गया जी, है ना। और जब वही एस्टर का रिएक्शन कराएंगे तो एस्टर में आपको OH के बदले कौन मिलेगा, तो आपको OCH3 मिल जाएगा इसको जी, है ना, एक आपको मिल जाएगा अल्कोक्साइड आयड मिल जाएगा इसको, ठीक है ना जी। तो इस तरीके का क्या हो प्रिपरेशन हो गया, देख सकते हैं अल्डिहाइड का प्रिपरेशन हुआ जी। तो इसका इस्तेमाल स्पेशली क्या किया जाता है, आपको अल्डिहाइड बनाने के लिए ही किया जाता है। आपके पास 3 तरीके का रिएक्शन हो गया, एक हो गया क्या, रोजेनमंड रिडक्शन, रोजेनमंड्स वाला, है ना, एक हो गया क्या जो आपका स्टीफेंस हो गया, है ना, एक आपका हो गया ये डाइबल एच वाला हो गया। ये सब का सब क्या है, ये सब का सब क्या है, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड देने के लिए है, ये है ना, अल्डिहाइड ही देने के लिए सिर्फ आपका ये। कोई दिक्कत जी किसी को भी, एकदम 100% क्लियर जी, है ना। इसको चलिए नोट करिए जल्दी से। देखते हैं जी क्या डाइबल एच का रिएक्शन करेंगे एस्टर के साथ, ठीक है ना जी। चलिए देखिएगा ये भी आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है जानना जरूरी है। क्या है कि देखिए सारा का सारा रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको पूछा तो जाएगा नहीं, है ना, लेकिन जिसका भी पूछा जाएगा वो अनप्रिडिक्टेबल है। जो आपको बोर्ड में पूछा जाएगा किस रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछा जाएगा वो अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए अनप्रिडिक्टेबल चीज़ के लिए आपको हमेशा सब कुछ हर तरफ से तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए सारे रिएक्शंस का मैकेनिज्म आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है। कुछ रिएक्शन का मैकेनिज्म से नहीं पूछा जाएगा। आप जैसे कि देख सकते हैं कि आपको जैसे ये था ये मेटल कैटलिस्ट के द्वारा, तो मेटल कैटलिस्ट के द्वारा जो होता है उसका मैकेनिज्म तो कभी नहीं पूछा जाएगा आपको। जब भी प्योर मेटल को लिया जाता है एज ए कैटलिस्ट के रूप में उसका मैकेनिज्म कभी पूछा ही नहीं जाएगा, समझा ना, क्योंकि उसका मैकेनिज्म भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील ही नहीं होगा। उसका मैकेनिज्म आपका कहाँ से होगा, आपको फिजिकल केमिस्ट्री से डील होगा, जहाँ पे आपको फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट ऑप्शन उससे डील होगा, तो वो चीज़ आपसे नहीं पूछा जाएगा, समझे बात ना जी। लेकिन हाँ जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील होता है वो तो पूछा जाएगा। तो अभी देखिएगा क्या है, अभी क्या है आपका रिएक्शन विथ एस्टर, है ना, रिएक्शन विथ एस्टर। एस्टर के रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए एस्टर के रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, रिएक्शन विथ एस्टर। सब लोग देखिएगा ध्यान से, एस्टर के साथ रिएक्शन जो कराएंगे तो इसमें आपको किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा और कैसे रिएक्शन होगा, ये आपको CH3। हम क्या कराने वाले हैं, एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराने वाले हैं। किसके साथ जी, देखिए आई से ब्यूटाइल है। अब देखिए उतना लंबा स्ट्रक्चर कौन लिखेगा भाई, है ना, उतना लंबा स्ट्रक्चर तो लिखेंगे नहीं, ठीक है ना जी। इसलिए आइसोब्यूटाइल इस तरह से लिख दिए हैं, कभी कभी IBU का होल ट्वाइस भी लिख देंगे, ठीक है।
चलिए अब यहाँ से देखिए जी, इसका सबसे पहले अटैक क्या होगा। अच्छा देखिएगा, हम आपको क्या बोले थे कि ये जो है ना डाइबल H के पास टेंडेंसी होता है क्या देने का आपका जी, तो H- देने का टेंडेंसी होता है। तो यहाँ से H- निकलेगा, H- निकल के कहाँ जाके जुड़ेगा जी आपका, ये जो कार्बन है ना, कार्बन जो कि पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव सेंटर पे जाके जुड़ेगा जी। तो यहाँ से आपको क्या होगा, ये पूरी तरीके से क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और ये हाइड्रोजन जो रहेगा H- के रूप में क्या होगा, यहाँ जाके जुड़ेगा, अटैक करेगा, समझे ना। तो अब देखिएगा CH3 CH2 है ना, इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे जैसे ही शिफ्ट हुआ होगा तो ये आपको जो है ना एल्युमिनियम के पास आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये इसका अटैक क्या होगा, इधर हो जाएगा, ये वाला बॉडी इधर शिफ्ट करेगा। तो चलिए इसके पास नेगेटिव चार्ज आया होगा, है ना, एल्युमिनियम के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा। चलिए तो ये आपको इस तरीके से जाके जुड़ गया, ऐसा जाके जुड़ गया, यहाँ पे जाके हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ पे कौन जाके जुड़ा है आपका जी, CH3 जाके जुड़ा है। ये इस तरीके का हो गया जी, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो इतना हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे जी, ठीक है ना जी। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, अब देखिएगा अब क्या करेंगे कि वाटर को लाएंगे। तो वाटर को लाएंगे तो क्या होगा, वाटर को जैसे ही लाएंगे ना तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है ना ये इधर शिफ्ट करेगा और ये जो है ना आपको जी इधर शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको दो तरीके का आयंस बनेगा, एक तो ये बनेगा Al+ वाला और एक बनेगा CH3O- वाला। वाटर का प्रेजेंस है तो थोड़ा बहुत सॉल्वेट करने का काम करेगा और बाद में क्या होगा, यही से जाके जुड़ जाएगा। तो जाके जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा आपका जी, CH3 CH2 CO, है ना। अब फिर देखिएगा जी ध्यान से AlOCH3 OCH3 और फिर क्या निकल के आ गया आपका जी, आइसोब्यूटाइल का होल ट्वाइस। ये कुछ इस प्रकार से हो गया, मतलब आपको यहाँ से क्या होगा, ये आपको पूरी तरीके से क्या होगा, इधर शिफ्ट करेगा, OCH3 -1 के निकल के आएगा, यहाँ पे एल्युमिनियम के जाके जुड़ गया और जाके जुड़ गया तो इस तरीके का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी, तो यही आपको क्या होता है, इसका मैकेनिज्म होता है। इसको जल्दी से लिखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर मूव करते हैं, क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से क्या करते हैं, रिएक्शन करा के देखिएगा कैसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे, इसका मैकेनिज्म आपको जानना जरूरी है, समझे ना जी। तो चलिए देखिएगा जी, आप लोग फटाफट आप लोग लिखिएगा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहला इसमें जो है क्रोमाइल क्लोराइड का है, यूज ऑफ CrO2 Cl2, है ना। इसका नाम क्या होता है, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है ना जी। यूज ऑफ CrO2 Cl2, इसके द्वारा क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे हाइड्रोकार्बन का, और हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करा करके हम लोग क्या ऑब्टेन करेंगे जी, तो अल्डिहाइड को ऑब्टेन करेंगे। सब लोग देखिए ध्यान से, ये जो रिएक्शन होगा इस रिएक्शन का नाम क्या है आपका जी, ध्यान रखिएगा, इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन, यही है आपका जी रिएक्शन का नाम, इटार्ड्स रिएक्शन। ये सेम रिएक्शन आपको हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर था ना वहाँ पढ़ना था, ये है ना, वहाँ पढ़ना था आपका जी सेम रिएक्शन कि कैसे हम लोग जी ये क्या कहते हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, और ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कैसे आपको ऑब्टेन होता है क्या, अल्डिहाइड, ठीक है। चलिए इटार्ड्स रिएक्शन देखिए, रिएक्शन आपको सबसे पहले लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि रिएक्शन होता कैसे है। ये है आपका CH3, इसके साथ क्या कराएंगे, CrO2 Cl2 का रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में। तो ये बनाएगा क्या आपका जी, ये बनाएगा आपका सबसे पहले बनाएगा जी CrCrOHCl2 होल ट्वाइस, है ना। अब फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या बनेगा आपका जी, अल्डिहाइड बनेगा। सबसे पहले इस रिएक्शन को तो आप लोग को लिखना है, फिर इसके मैकेनिज्म की ओर हम लोग मूव करते हैं, H3O+, ठीक है। अब देखिएगा इसके मैकेनिज्म का डिस्कशन करते हैं, कैसे इसका आपका क्या रिएक्शन होगा। देखिएगा सब लोग ध्यान से, बहुत जरूरी है जानना इसका रिएक्शन, ठीक है ना जी। चलिए देखिएगा, हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये हो गया आपका जी इस तरीके का, है ना। अब देखिए जी क्या होगा, हम लोग इसका रिएक्शन कराने वाले हैं किसके साथ जी,
इसके साथ कराने वाले हैं, ठीक। अब सब लोग देखिएगा ध्यान से, ये है आपका जी क्रोमाइल क्लोराइड, समझे बात ना जी, है ना। अब देखिएगा ये बॉन्ड क्या होगा, इस तरफ टर्न करेगा, थोड़ा सा ना इसको ऐसे दिखाए थे ताकि जोड़ने में मुझे बनेगा। देखिए ये बॉन्ड आपको क्या होगा, ये बॉन्ड इधर टर्न करेगा, H+ यहाँ से फ्री होगा और ये H+ किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, है ना। ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा तो भाई ये जो H+ यहाँ से एकदम देखिए ध्यान से जी, एक ही बार में बता रहे हैं थोड़ा सा। ये बॉन्ड जो है ना, ये बॉन्ड आपको इस तरफ टर्न करेगा। हाइपर कंजुगेशन का नाम तो सुने हैं ना जी सब लोग, तो हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये बॉन्ड इस तरफ टर्न करेगा तो ये जो बॉन्ड ये आपको यहाँ पे टर्न करेगा, निगेटिव चार्ज आ गया आपका जी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो H+ यहाँ से फ्री हुआ है ये आपका क्रोमाइल क्लोराइड के ऑक्सीजन पे जाके अटैक कर देगा। कर दिया अटैक जी, अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी, तो अटैक जो करेगा तो इसको तो चाहिए नहीं इलेक्ट्रॉन जी, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अब ये पूरा का पूरा बॉन्ड आपको यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक। चलिए अब सब लोग देखिएगा ध्यान से, रिएक्शन के बाद यहाँ पे होगा क्या, तो अब देखिएगा ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका क्या है CH2 था, समझे बात ना जी, CH2 था और ये बना दिया डबल बॉन्ड क्योंकि इस हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो चुका है, ठीक है ना जी। उसके बाद देखिएगा क्रोमियम था तो क्रोमियम का आपका डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और ये जो ऑक्सीजन जिसके साथ हम हाइड्रोजन लगाए थे इसको जरा हम इधर कर देते हैं, OH इधर कर देते हैं। ऐसा लिखने का भी कुछ न कुछ कारण है जी, है ना, क्या कारण हो सकता है उसको भी जरा देखेंगे। Cl है ना, इस प्रकार से देखिएगा ध्यान से सब लोग जी। नीचे जो था ऑक्सीजन उसको ऊपर कर दिए, ऊपर जानबूझ के किए हैं जी, है ना, कुछ न कुछ तो कारण होगा। इसके पास क्या आएगा, प्लस चार्ज आ चुका होगा आपका जी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड जो इधर शिफ्ट कहते हैं क्रोमियम के पास प्लस चार्ज आएगा, वो बेचारा इसके साथ जाके जुड़ जाएगा जाके जी। अरे कोई दिक्कत जी किसी को भी, चलिए तो क्रोमियम में आपका क्या होगा जी, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। क्रोमियम जाके जुड़ गया, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। पहले ही बनाया था 6 बॉन्ड और अब भी शायद बना रहा है 6 बॉन्ड, शायद नहीं बना ही रहा है शायद 6 बॉन्ड, ठीक है ना। चलिए हो गया आपका जी, यहाँ तक कोई दिक्कत जी किसी को भी। अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, अब देखिएगा क्या होगा, ये जो बॉन्ड आपका यहाँ पे जुड़ा था, समझे ना, ये जो बॉन्ड आपको यहाँ पे जुड़ा था, तो अब क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा फिर से इसको उठाना पड़ेगा। देखिए अब ये ऑक्सीजन जो है ना, इस आपको कार्बन के पास जाके जुड़ेगा, समझे बात जी। ऑक्सीजन क्या होगा जी आपका, इस कार्बन के पास जाकर के जुड़ेगा, समझे ना। तो चलिए ये ऑक्सीजन जा करके आपका इस कार्बन के पास जाकर के जुड़ा, समझे ना जी। कैसे जुड़ेगा आपका जी, ये बॉन्ड इधर टर्न करेगा, समझे ना, ठीक। ये ऑक्सीजन इधर जाकर के जुड़ेगा जी आपका, और आपको ये वाला बॉन्ड इधर टर्न करेगा। लीजिए हम फिर ऐसे करके इसको जोड़ दिए, CHO, ये किससे जुड़ा हुआ है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी, कहिए जी कोई दिक्कत किसी को भी, ठीक है। अब अगेन क्या होगा, एक और आपको मॉलिक्यूल आएगा और जैसे आपको जुड़ा था, ये जुड़ा था, वैसे आपको वो भी जाके जुड़ेगा। कोई दिक्कत है किसी को जी। अरे अभी तक जो रिएक्शन देखे ना, अभी तक जो रिएक्शन देखे ये फिर से रिपीट होगा। ये कैसे देखे थे आपका जी, क्या कि क्रोमाइल क्लोराइड आया था और आपका एक हाइड्रोजन लेके भाग गया जी, और इस तरीके से जाके फाइनली जाके जुड़ गया जो नीचे देखे थे जी। ऐसा ही सेम आपको क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, फिर से होगा, एक और क्रोमाइल क्लोराइड के साथ होगा, समझे बात ना जी, है ना। तो चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से। अभी देख रहे हैं ना, जब क्रोमाइल क्लोराइड लाए थे तो क्या हुआ, इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक किया, अटैक करके ये इसको खुद से जोड़ लिया जी। खुद से जोड़ने के बाद आपको क्या होगा जी, ये फाइनल आपका क्या है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन के आया था। अब अगेन क्या होगा, एक और आपको क्या होगा, ये क्रोमाइल क्लोराइड ऐसा ही आएगा और वो क्या करेगा, आपको एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, खुद से जोड़ेगा, इससे जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं जी, देखिएगा सब लोग। फिर से क्या होगा, एक CrO2Cl2 आकर के जुड़ेगा जी इससे। तो हम ना सेम आपका जैसा मैकेनिज्म था वैसा ही सेम मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे लिख देते हैं सेम मैकेनिज्म,
है ना, सेम मैकेनिज्म के थ्रू जुड़ेगा। तो चलिए जुड़ेगा सेम मैकेनिज्म के थ्रू, तो आपको डायरेक्ट हम ऐसा लिख देते हैं कि CH इससे जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन के साथ आपका एक यहाँ पे जुड़ चुका है आपका जी कौन, ये क्रोमाइल क्लोराइड जो कि पहले से था जुड़ा हुआ, और एक जो हाइड्रोजन था ना बचा हुआ उसको ले करके और दूसरा एक आपका जाके जुड़ गया, दूसरा जाके जुड़ गया क्रोमियम OH Cl ऐसा जाकर के दूसरा जाके जुड़ गया। कोई दिक्कत जी किसी को यहाँ तक, है ना जी। अरे देख रहे हैं ना इसके साथ जो इसका रिएक्शन कराएंगे तो जैसे आपको ये वाला पार्ट इससे जुड़ा था ना जैसे CH3 से, वैसे ही आपका क्या होगा जी, आपका एक और आपका CrO2 जो है ना, Cl2 जो है ना, इससे जाके जुड़ेगा। तो इस तरीके से जाके जुड़ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H3O+ के साथ। तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा अब यहाँ पे, है ना, क्या होगा, तो ये आपको क्या होगा, पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये दो आपको ऑक्सीजन से था जुड़ा हुआ आपका जी, है ना। तो चलिए ये तो आपको इसको दो ऑक्सीजन के बदले में ये मिल जाएगा इसको, और ये पूरी तरीके से क्या हुआ, वापस निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा जी, है कि नहीं जी, है ना। दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, है ना, दोनों खुश हो जाएगा आराम से, ठीक है ना जी। दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, दोनों का दोनों क्या होगा, खुश हो जाएगा, ठीक है ना जी। और फिर बदले में इसको क्या मिलेगा, 2 OH मिलेगा, और दोनों OH क्या होगा, डिहाइड्रेट होकर के अब बाहर निकल जाएगा चिप का, है ना। बाहर निकल गया तो क्या होगा आपका जी, ये बन गया आपका इस तरीके से कंपाउंड, समझे बात ना जी। तो सबसे पहले आप लोग ऐसा लिखिए, मेनली आपका यही चीज़ था बताना कि आपको क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करके इसका प्रिपरेशन कैसे होता है जी, ठीक है ना जी। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, पार्ट हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट पार्ट का हम लोग डिस्कशन करते हैं जी। नेक्स्ट लिखिए आप लोग जल्दी से जी, यूज ऑफ, नेक्स्ट लिखिएगा यूज ऑफ CrO3, है ना, CrO3। चलिए CrO3 के साथ हम लोग यूज करके देखिएगा कैसे करेंगे प्रिपरेशन। देखिए जी सेम रिएक्शन होगा जैसा अभी आप देखे थे मैकेनिज्म जी क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, वैसा ही सेम रिएक्शन क्या होगा यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे जी एसिड एनहाइड्राइड के साथ इस्तेमाल करेंगे। सब लोग देखिए ध्यान से जी, आपके पास यही रहेगा, टॉलिन रहेगा, तो टॉलिन के साथ क्या करेंगे हम लोग जी, टॉलिन है तो टॉलिन के साथ क्या करेंगे, CrO3 को ले लेंगे, एसिड एनहाइड्राइड को ले लेंगे जी, है कि नहीं, इसका होल ट्वाइस ये, ठीक। और इससे क्या होगा, इससे आपको जैसे कि क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराए थे, जिस मैकेनिज्म के थ्रू जुड़ा था वैसे ही सेम मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे आपको ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना जी। इस प्रकार से ये जुड़ गया। अब फिर से क्या करेंगे, इसका आप वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस। तो ये क्या होगा, आपको इसका प्रिपरेशन हो जाएगा CHO। अब बदले में क्या देगा, ये जो डाई एसिटेट आयन था जुड़ा हुआ, तो ये क्या करेगा, आपको एसिटिक एसिड बना करके निकाल देगा, है ना, एसिटिक एसिड बना करके क्या करेगा, निकाल देगा। कोई दिक्कत जी किसी को भी, मतलब समझ रहे हैं जी आपका, ये CrO3 क्या होगा आपका जी, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये आपको क्या करेगा, सबसे पहले आपको डाई एसिटेट आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। देख रहे हैं ना, दो ठो एसिटेट आयन आपका इसमें जुड़ा हुआ है, और फिर आपको वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या हुआ, निकल जाएगा ये। जैसा आपको अभी से पहले के जो रिएक्शन का मैकेनिज्म बताए थे, वैसा ही सेम मैकेनिज्म क्या होगा, इसका भी होगा उसी तरीके का, ठीक है ना जी। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, देखिए आप लोग जी ध्यान से लिखिए तो फटाफट, साइड चेन हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, है ना, साइड चेन हैलोजिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। CH3 है, आप इसका रिएक्शन कर देंगे किसके साथ, Cl2 के साथ, 2 इक्विवेलेंट ले लेंगे Cl2 का, समझे ना जी। तो इससे क्या होगा आपका, तो इससे जो होगा वो साइड चेन हैलोजिनेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन समझ में आ रहा है, कौन सा रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा, क्योंकि HNU लिया गया आपका जी, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा। तो ये आपको कुछ इस तरीके से जुड़ गया Cl। अब इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे जी तो क्या होगा आपका, ये
OH इस प्रकार से जुड़ेगा, समझे बात ना जी, और -2HCl ऐसा जुड़ेगा। अब क्या होगा जी, अब आपका ये डिहाइड्रेशन होगा, ये देख लीजिए, ये आपको बन गया अल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन होता है, इसको लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट रिएक्शन को लोग मूव करते जी, देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन जो आपके पास है वो क्या है, गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, गैटरमैन कोच रिएक्शन, ये देखिए आपका जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिएगा बहुत सिंपल सा रिएक्शन है आपका जी, ये ध्यान रखिएगा, इसका भी इस्तेमाल कई बार जेईई मेंस नीट में हुआ है, आप पलट के देख सकते हैं, समझे ना। इसके साथ क्या करेंगे, CO को लेंगे प्लस HCl को लेंगे, समझे ना, और इसके साथ साथ आपको कुछ एनहाइड्रस AlCl3 या फिर क्या होगा CuCl को लेना पड़ सकता है, समझे बात ना जी। तो ये क्या बनाएगा आपका, तो ये बनाएगा आपको बेंजल्डिहाइड। इस तरीके का रिएक्शन कैसा होगा, सब लोग देखिए ध्यान से, कैसे होगा रिएक्शन जी। यहाँ पे आप लोग इसका फंक्शन तो जानते हैं अच्छी तरीके से जी, है ना। लेविस एसिड का फंक्शन जानते हैं ना आपका जी, ये क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 है, इसका फंक्शन जानते हैं। सबसे पहले क्या करेगा आपको, ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, इस HCl से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन कराने के बाद आपको क्या जनरेट करेगा, H+ को जनरेट करेगा, AlCl4 माइनस में कन्वर्ट हुआ और H+ को जनरेट किया। अब देखिए जी, ये COO था इस तरीके का। अब क्या होगा आपका जी, H+ का अटैक होगा, H+ का अटैक होगा तो H+ जाकर के किससे जाके जुड़ जाएगा आपका जी, तो जाके जुड़ जाएगा हाइड्रोजन से, ये बेचारा रह गया, यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज, इस तरीके से, है ना। इसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था आपका जी, है ना, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उसी से जाके जुड़ जाएगा आपका ये, और आपको जैसे ही जाके जुड़ेगा तो ये वाला आपको बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया, है ना, इधर शिफ्ट कर जाएगा। और ये जो H+ है ना आपका जी, ये क्या करेगा, कहाँ जाके अटैक करेगा आपका जी, यहाँ जाके अटैक करेगा। अरे ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना ही रहा है, तो क्यों जाके हाइड्रोजन फिर उससे जुड़ेगा, तो 4 बॉन्ड बनाने लगेगा जी। तो इसलिए क्या आपका जी, H+ जो है ना किस जाके जुड़ेगा, तो कार्बन के लोन पेयर के साथ जाके जुड़ेगा तो आपको क्या हुआ, बॉन्ड आपका क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन था दोनों का दोनों इधर शिफ्ट कर गया, ये बेचारा आराम से रिलैक्स करेगा कि जाओ भाई तुम लोग देख लो, अब जिससे जो रिएक्शन करना है कर लो, समझे ना। तो अब इसके पास आ गया प्लस चार्ज, यही तो जनरेट हो गया क्या, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में आपका क्या जनरेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन है तो बेंजीन के बॉन्ड पे अटैक करेगा, देखिएगा ये क्या होगा, इसको अप्रोच करेगा तो ये जाके जुड़ेगा CO। अब देखिए ये इसको जोड़ने के लिए यहाँ से अपना जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको पूरी तरीके से क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर में शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज आ गया। अब देखिएगा ध्यान से सब लोग, प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे था हाइड्रोजन, है ना। अब देखिए आप इस एरिनियम आयन को दिखा सकते हैं कि कैसे आपका क्या रेजोनेंस के कारण स्टेबल होगा एरिनियम आयन, क्योंकि इसका एरोमेटिक में क्या आपका जी प्लस चार्ज है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको दिखाने के लिए दिखा सकते हैं कि कैसे कैसे रेजोनेंस घूम घूम करके क्या करेगा, इसको स्प्लैश करेगा, समझे ना। लेकिन हमारे पास उतना टाइम तो है नहीं, तो क्या करेंगे इसको जी, आराम से बस जो होना है फाइनल वो करके दिखा देंगे, बात खत्म करेंगे। लीजिए ये इस तरीके से जाके जुड़ गया, यहाँ पे ऐसे जाके जुड़ गया, देख लीजिए बन गया बेंजल्डिहाइड जी। कोई दिक्कत है किसी को, यही तो है आपका जी गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन कोच रिएक्शन, इसका भी मैकेनिज्म ध्यान में रखिएगा, समझे ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके तब हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। सब लोग देखिए ध्यान से कैसे प्रिपरेशन होगा। सबसे पहला जो रिएक्शन है ना आपका जी बाई CdCl2, देखिए हम लोग यूज तो करेंगे जी किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, CdCl2 का रिएक्शन करा देंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, समझे ना। चलिए सब लोग देखिएगा ध्यान से जी, हम लोग क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, RMgX का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, CdCl2 के साथ, ठीक है ना। याद रखिएगा जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा रहे होंगे तो आपको लेना पड़ेगा कौन सा मीडियम जी, ड्राई ईथर का मीडियम लेना पड़ेगा जी। तो ड्राई ईथर का मीडियम ले लेंगे,
ले लीजिए डायरेक्ट थर्मोमीडियम। यहाँ पे सब लोग देखिएगा जी, इसके पास क्या है पार्सल पॉजिटिव, इसके पास क्या है पार्सल नेगेटिव, ऐसा करके रहेगा, समझे ना जी। चलिए यहाँ पे चूंकि मेटल का क्लोराइड है तो पॉजिटिव नेगेटिव दिखाए थे, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। अब सब लोग देखिएगा जी पॉजिटिव का अटैक कहाँ निगेटिव पे, नेगेटिव का अटैक कहाँ पॉजिटिव पे जी। तो चलिए नेगेटिव का अटैक कहाँ होगा पॉजिटिव पे होगा, पॉजिटिव का अटैक कहाँ होगा आपका जी निगेटिव पे होगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 ठो लेना पड़ेगा जी। तो 2 ठो लेंगे तो आपको क्या बन जाएगा CD और R का होल ट्वाइस, है ना। अल्काइल कैडमियम हो गया आपका जी ये, और ये बन जाएगा क्या MgX और Cl, ये 2 ठो बन जाएगा सर जी। ये सबसे पहले इसका प्रिपरेशन हो गया, कोई दिक्कत जी किसी को भी। इसको क्या बोलते हैं डाई अल्काइल कैडमियम बोलते हैं। तो अब देखिएगा इसका रिएक्शन किसके साथ हम कराने वाले हैं, तो इसका रिएक्शन हम एसाइल क्लोराइड के साथ कराने वाले हैं, एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा जी, ये आपको ऐसा कुछ है CD, है ना, इसका 2 ले लेंगे आपका जी। तो ये आराम से इसके साथ देखिएगा, इसके पास पार्सल नेगेटिव पॉजिटिव, इसके पास पार्सल नेगेटिव, यहाँ पे आपका क्या है आपका पार्सल पॉजिटिव, पार्सल नेगेटिव और पार्सल नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ भागेगा। तो चलिए CD किसके साथ भागेगा आपका जी, Cl के साथ भागेगा। तो Cl के साथ भागेगा तो आराम से CdCl2 बना के निकाल लेगा, कैडमियम क्लोराइड बना करके, जो आया था शुरू में बाद में निकल भी गया। अब बदले में 2 आपको क्या करेगा, अल्काइल को छोड़ जाएगा जी। तो अल्काइल को छोड़ जाएगा तो क्या बनाएगा ये RCOR, और यहाँ से अल्काइल निकलेगा तब का क्या होगा, इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा। तो इस तरीके का क्या हुआ जी आपका कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये स्पेशली क्या है कीटोने बनाने के लिए होता ही आपका जी। अभी तक कुछ रिएक्शंस देखे थे जिसमें क्या था सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनाने का था, अब ये स्पेशली क्या कीटोन बनाने के लिए रिएक्शन जी। चलिए इसको जल्दी से छापिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जी फ्रॉम नाइट्राइल। नाइट्राइल से रिएक्शन की बात करते हैं सब लोग देखिएगा। नाइट्राइल जैसे हम लोग ग्रिग्नार्डियन का रिएक्शन ग्रिग्नार्डियन का यूज करके तब बना रहे थे जी, है ना, रिएक्शन कर रहे थे। तो अब क्या है कि ग्रिग्नार्डियन का यूज जो करेंगे ना किसके साथ करेंगे जी, नाइट्राइल के साथ करेंगे। तो सब लोग देखिएगा नाइट्राइल के साथ कैसे करेंगे जी। नाइट्राइल कहने का सेंस क्या होता है आपका जी, साइनाइड वाला पार्ट। देखिए इसके साथ किसका रिएक्शन करेंगे हम लोग जी, तो ये मान लीजिए ये C6H5MgBr। देखिए एनसीईआरटी का एक एक रिएक्शन आपको हम बता रहे हैं ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो जी, है ना। ठीक है जी, सारा का सारा एनसीईआरटी का सारा पार्ट रहे दिमाग में। हाइड्रोकार्बन को पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ लीजिए, फिर देखिए कि आपको जेईई में से एडवांस का कहीं से कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। बाकी का क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका डिपेंड करता है कि किस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले देखिए जी यहाँ पे भी क्या करेंगे, पार्सल पॉजिटिव पार्सल नेगेटिव रहेगा जी। इसके पास क्या रहेगा, पार्सल नेगेटिव रहेगा, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव डाल देते हैं जी। नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब देखिए Mg का अटैक कहाँ होगा, Mg का अटैक क्या होगा, नेगेटिव वाले पे होगा। इसका अटैक कहाँ होगा, इस पे होगा जी। तो अब देखिए क्या होगा, बदले में क्या मिलेगा आपका जी, तो RCH2C, यहाँ से देख सकते हैं C6H5, है ना, और ये क्या निकल के आया आपका जी, N और MgBr। ये इस तरीके का निकल करके आया, कोई दिक्कत जी किसी को भी, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग जी, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस अभी कुछ देर पहले हाइड्रोलाइसिस इस तरीके का जो आपको डाइबल H वाला था जी आपका, जो नाइट्राइल के साथ कराए थे जी। तो कैसे रिएक्शन हुआ था कि आपका वाटर आकर के यहाँ पे अटैक किया, फिर आपको उसका हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होता चला गया, इधर शिफ्ट होता चला गया, फिर फाइनली क्या आपका जी निकल गया। तो ऐसा ही कुछ आपका क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होने के बाद फाइनली आपको ये देगा क्या, तो फाइनली दे देगा आपका जी कीटोन दे देगा। लीजिए नाइट्रोजन हटा, नाइट्रोजन के हटने के बाद क्या मिला आपका जी, कीटोन मिल गया। और यहाँ पे क्या है, C6H5 है ना, तो C6H5 होता क्या आपका जी, बेंजीन रिंग होता है। तो लीजिए बेंजीन रिंग क्या हुआ, बना दिए हम लोग जी, है ना, कोई दिक्कत जी किसी को भी। और ये क्या बन जाएगा आपका, वाटर से चूंकि रिएक्शन हुआ था तो क्या MgOH Br बन जाएगा। और ये बेचारा नाइट्रोजन जो है किस में कन्वर्ट आपको हो जाएगा जी, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे किसी को मैकेनिज्म जानने का जरूरत है तो कहिए, अभी जस्ट बताते हैं, और नहीं समझ गए जी तो बहुत अच्छी बात है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। ठीक, अब देखिएगा जी हम लोग CH3COCl
यहाँ पे CH3 के प्लेस पे आप एराइल ग्रुप को भी ले सकते थे, समझे ना। अब इसका रिएक्शन कराने वाले किसके साथ कराने वाले जी, तो एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। आप जैसा कि देखे होंगे ये रिएक्शन आपको हर चैप्टर में आया है, समझे बात ना जी। तो चलिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका जी, ये ऐसा बन जाएगा। अब इसके मैकेनिज्म को देखना चाहते हैं तो फिर से बता देते हैं। CH3 अगर देखना चाहते हैं इसके मैकेनिज्म को तो फिर से देखिए जी, आपका इसका हर चैप्टर में ये रिएक्शन रिपीट कर ही रहा है, तो आप लोग को भी याद ही हो गया होगा। AlCl4 माइनस, ये इस प्रकार से क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। मतलब AlCl3 जो है ना वो क्या क्लोरीन से कंबाइन किया तो AlCl4 माइनस में कन्वर्ट हो गया और ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। यही तो बना इलेक्ट्रोफाइल, ये जाकर के अटैक करेगा इस पे बेंजीन रिंग पे। तो लीजिए बेंजीन रिंग पे अटैक करवा देते हैं। प्लस चार्ज है भाई, तो इसका अटैक क्या होगा, यहाँ होगा। अटैक होने के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन ये इधर शिफ्ट किया, हाइड्रोजन बेचारा निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया आपका जी। तो क्या बना आपका ये, इस तरीके का क्या हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया जी। अरे कोई दिक्कत है किसी को भी, तो ये आपको इस तरीके से क्या हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो इसका सारा प्रिपरेशन का मेथड हो चुका है आपका खत्म जी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जी किसके बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसी में केमिकल रिएक्शंस का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे आपको ये रिएक्शन करता है। उसमें भी बहुत सारे रिएक्शंस आपको पढ़ने हैं, समझे ना, बहुत सारे रिएक्शंस, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, सारे रिएक्शंस का अच्छे से डिस्कशन करेंगे और फिर ये चैप्टर आपको क्या होगा, 3 से 4 लेक्चर में आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये चैप्टर जो रहेगा वो फ्राइडे तक में फिनिश हो जाएगा जी, है कि नहीं जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।